Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, मतलब कैसे आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो, इसके न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करोगे। और मेरा इस बात का दावा है अगर आप इस वीडियो को पूरी देखोगे ना और पीछे जो 4-5 वीडियो आ चुके हैं उनको पूरी देख कर आओगे तो आप डेफिनेटली न्यूमेरिकल सोल्व करके जाओगे, अटकोगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो चलिए तो पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखो कुछ नहीं है, ध्यान से सुनना। पहले हम घर बना लेते हैं एक, ठीक है, आपको समझाने के लिए, क्योंकि हमारा काम है भाई देसी लैंग्वेज में समझाना। ठीक है, चलिए तो एक घर है, ये बना दिया सर मैंने घर, ये लो जी सर घर बन गया। घर में यहाँ पे कुंडी लगी हुई है। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पे घर के अंदर यहाँ पे बैठे हुए आराम से, ठीक है, और तुमने कुंडी जो लगा रखी है ना स्टूडेंट्स, वो अंदर से लगा रखी है। ठीक है, अब घर के बाहर कोई आता है, अब ऐसे तो है नहीं वो दीवार कूद के अंदर बढ़ जाएगा नहीं होने का नहीं ऐसे। अब वो आएगा यहाँ पे कुंडी बजाएगा, ये रहा कोई, इनने कुंडी बजाई टन टन टन, मतलब टिक टिक टिक। अच्छा तुम देखते हो यार कोई ना कोई बाहर आया है एकदम, तुम या तो अपनी मम्मी या पापा से कहोगे पापा देखना गेट पे कौन आया, या तुम ही जाओगे, तुम यहाँ पे आके तुमने गेट खोल दिया। अच्छा पूरी कहानी का मैटर क्या है इसको समझना। ये जो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे घर बनाया है, एक सेकंड, ये जो मैंने यहाँ पे घर बनाया है एक्चुअली में ये है हमारा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड? विद्युत क्षेत्र। अब देख सुनते रहना पूरी कहानी, क्योंकि यहाँ से आपकी पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। एक कहानी और लूँगा उसके बाद। विद्युत क्षेत्र है आपका ये पूरा जो आपका घर है। अच्छा जो घर के अंदर आप बैठे हुए थे ना वो है आप आवेश। अच्छा आवेश हो आप, ठीक है, आप कौन हो? आप हो आवेश, जो घर के अंदर बैठा वो आवेश, और जो पूरा घर है वो विद्युत क्षेत्र। मैं मान के चल रहा हूँ इसको। अच्छा अब बाहर से कोई अन्य आवेश आया, मतलब बाहर से कोई रिश्तेदारी तो आया होगा आपका, जो या पड़ोसी आया होगा जो दरवाजे पे टिक टिक कर रहा है। अच्छा तो आपको पता चल गया कि भाई दरवाजे पे बाहर कोई है और वो कुंडी बजा रहा है, तो बाहर से कोई अन्य आवेश आया, इसको मैं नाम दे रहा हूँ अन्य आवेश, अन्य आवेश। अच्छा मतलब जब किसी विद्युत क्षेत्र में, घर कैसा है आपका, बोलो बोलो, घर है सर हमारा विद्युत क्षेत्र। हाँ जी, जब किसी विद्युत क्षेत्र में अन्य आवेश, अन्य आवेश कौन है सर? जो बाहर से आदमी आया है, मतलब आपके घर में ही तो आएगा। घर कौन है? घर सर विद्युत क्षेत्र है, घर तो है ना, समझ में आ रहा? हाँ, तो जब किसी विद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश या बाहर से कोई अन्य आवेश एंटर करता है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? देखो आपको पता चल गया जब उनने यहाँ पे गेट बजाया, टिक टिक करा, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई गेट के बाहर कोई है। उसका मीनिंग ये हुआ कि आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है ना, वही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनफाइनाइट दूरी तक होता है। ठीक है, और अगर हम, वो तो बात दूसरी है, उसको हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। अभी एक बात याद रखना आप सभी को कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होता है। पहला एग्जांपल समझ में आ गया होगा? हाँ जी, एक एग्जांपल और ले लो जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम खतरनाक हो जाए। अच्छा आपने देखा होगा ये हमारा मकड़ी का जाला, इसका नाम लिख लो मकड़ी का। ये मत समझना क्या बकवास कर रहे हो भाई, देखो फिजिक्स अगर आप ऐसे समझोगे ना तो आप डेफिनेटली समझ पाओगे, अदरवाइज भाई मैं रट्टा भी लगवा सकता हूँ, इस बात को नोट कर लेना आप। ठीक है, तो बस मेरा काम तो समझाना है, तो उसको समझना आपका काम है। ये पूरा मकड़ी का क्या है? जाला। यहाँ पे बहुत सारी मकड़ी है, मतलब मकड़ी है जिनने जाला बना रखा। अब तुम क्या काम कर रहे हो? ये हो भैया जी तुम। अच्छा तुम क्या काम करते हो? तुम जैसे देखते भी हो घर में जैसे जाले लग जाते हैं, तो तुम उसे डंडे से ऐसे छुटाओ जिससे ही हट जा। तुमने हटाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही तुम यहाँ पे डंडा मारने की कोशिश करोगे तो तुम देखते हो मकड़ी भागना स्टार्ट कर देती है वहाँ से। भागती है नहीं भागती है?
देखा होगा एग्जाम्पल, बोलते हो नहीं बोलते हो? हाँ जी सर बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो मकड़ी भागना स्टार्ट होगी, इसका मतलब क्या हुआ सर? सर इसका मतलब वही हुआ जो आपने पहले बताया। पहले क्या बताया सर? सुनना। पहले ये बताया मैंने, ये जो जाला है, मतलब ये जो जाला है ना मकड़ी का, ये क्या हो गया सर? ये हो गया विद्युत क्षेत्र, जैसे आपने वहाँ पे घर को बनाया था विद्युत क्षेत्र। अच्छा सर, जो ये मकड़ी है इसको क्या नाम देंगे? जैसे आपने घर में बैठे हुए आदमी का नाम रखा था क्या? आवेश। अच्छा, अब तुमने क्या काम करा? यहाँ पे डंडा मारा, तो डंडा क्या होगा? डंडा होगा सर अन्य आवेश, है ना? अब सर इसका मैटर क्या होगा, ये समझ में नहीं आया। देखो, जैसे तुम इस पे अटैक कर रहे हो, तो इसको पहले ही पता चल जा रहा है कि कोई ना कोई अटैक करने वाला है। मतलब देखो, जब किसी विद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश आने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, वही सिंपल विद्युत क्षेत्र है। समझ में आया या नहीं आया? चलिए, आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? विद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेश के जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, ये इनफाइनाइट मतलब अनंत तक फैला होता है। समझ में आ गया ना? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा। नेक्स्ट, हाँ देखो, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो हमारे इस टॉपिक में, मतलब ये चैप्टर जो हमारा चल रहा है, इसमें मैं इस वाले पॉइंट का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाले। देखो, हमेशा याद रखना, अगर कहीं भी प्लस क्यों आवेश है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसको कोई नहीं लिखवाता, पर मैं आपको बताऊंगा, और उसको ऐसा बताऊंगा कि आप 2-3 डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा, डेरिवेशन आप आराम से, अगर आपका मैथ सही है तो आप आराम से कर दोगे। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन वाला मैथ, सिंपल वही वाला। देखो याद रखना, अगर प्लस क्यू आवेश है तो उसके कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होती है। प्लस के कारण बाहर की ओर, माइनस के कारण अपोजिट हो जाएगा अंदर की ओर। समझ में आ गया? कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या होता है? देखो, इसमें कुछ नहीं है, हमेशा एक बात याद रखना फ्रेंड्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इसका बहुत ज़्यादा यूज आपको करना पड़ेगा। देखो, अगर मैं पूछ रहा हूँ कि एक्स की परिभाषा दो, एक्स मतलब यार वो वाली एक्स नहीं है, ठीक है, मतलब कभी तुम कहीं और लेके चले जाओ, ठीक है, मतलब एक्स गर्लफ्रेंड वाला वो बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, मैं पूछ रहा हूँ एक्स की परिभाषा दो, तो मुझे पता है एक्स बराबर A/B होता है, मतलब ऐसी मैं मान के चल रहा हूँ अभी, अपने पास से मैंने फॉर्मूला बनाया, वैसे ऐसा फॉर्मूला नहीं होता, समझाने के लिए केवल और केवल। अच्छा, अगर मतलब आपके पेपर में ऐसा आता है कि एक्स की परिभाषा दीजिए, और आप सभी को पता है कि एक्स का फॉर्मूला ये होता है एक्स बराबर A/B। अच्छा, तो आप देखो इसकी डेफिनेशन कैसे दोगे? ए और बी के अनुपात को एक्स कहते हैं। नहीं आया समझ में? सुनना ध्यान से। अगर ये आता है एक्स की परिभाषा दीजिए, और आपको सब, वैसे मैं बताना चाहूँगा इस केवल और केवल आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, कभी आप इसको भी नोट कर लो, ठीक है ना? देखो, ए मतलब जो सबसे मतलब जो फॉर्मूले में ऊपर है उसको पढ़ो पहले। ए और बी, जो यहाँ पे निशान आ रहा है ना ये वाला, इसको बोलेंगे अनुपात, हमेशा याद रखना। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल, मतलब एग्जांपल क्या, पूरा फॉर्मूला। देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या होता है समझना। एक्चुअल में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना, E बराबर F/Q0। ध्यान से लिख लेता हूँ मैं इसको एक बार, फिर आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। E बराबर F/Q0, ये होता है इसका फॉर्मूला, जो रियल फॉर्मूला होता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये जो E होता है, ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नोट कर सकते हो आप, E क्या है? E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आया पॉइंट समझ में? हाँ जी सर बिल्कुल आया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है E। F क्या होता है? F होता है जो लगने वाला बल है वो। अच्छा, Q0 क्या होता है? Q0 है, यहाँ पे लिख लेना आप सभी, Q0 होता है परीक्षण आवेश। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा पॉइंट, फिर उसके बाद डेफिनेशन बनाना, देखो कितना आसान होगा। अच्छा,
मैंने आपको बता दिया ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। अच्छा अब देखो ध्यान से सुनना, किसी परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश तो ये रहा, परीक्षण आवेश होता है मतलब बिल्कुल छोटा सा चार्ज। जैसे आप सभी देखते होंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर कोई लैब है, जैसे प्रैक्टिकल वाली लैब, वहाँ पे छोटी सी चीज़ लेते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, ठीक है। तो वही है सेम, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F क्या होता है, बल ही तो होता है। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या ऐसा नहीं समझना तो ऐसा समझ लो, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, मैं बताना चाहूँगा आपको, नोट्स मिल जाएंगे, नोट की टेंशन मत लेना, इसको समझना जरूरी है बस। F अपॉन क्यू नॉट, बल ऐसा भी लिख सकते हो, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा बोल सकते हो, बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सेम डेफिनेशन वही है ना जो मैंने आपको अभी बताया कि x बराबर a अपॉन बी। तो मैंने वहाँ पे क्या बताया था कि a और b के अनुपात को x कहते हैं। अब यहाँ पे a और b का मान हमें पता है, मतलब हमें पता है a को वो बोलते हैं, b को वो बोलते हैं, इस वजह से हमने क्या बोल f और क्यू नोट ना बोलते हुए मैंने उनका नाम बोला, बल और परीक्षण आवेश बोला वहाँ पे, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके बेस पे छोटा सा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन कर लेना आप सभी, एक क्वेश्चन नोट करना जल्दी से, ठीक है। और फिर उसके बाद 3-4 क्वेश्चन मैं आप सभी को देने वाला हूँ। कल मुझे उन सभी का आंसर चाहिए, सबसे पहले मैं उनका आंसर ही पूछूंगा आप सभी से, ठीक है। चलिए नोट कर लेना क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट करना। यदि किसी, नोट करते रहना साथ के साथ, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश, आवेश का मान लिखना, आवेश का मान 10³ कूलाम है तथा लगने वाला बल, नोट कर लेना बता रहा हूँ फिर, लगने वाला यहाँ पे लिख लेना, बल 10 न्यूटन है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो, ठीक है। क्वेश्चन ये है। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या सॉल्यूशन है। अब देखो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहली बात इन्होंने क्यू नोट का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना, 10³ कूलाम। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठा होगा कि भाई ये तो बताओ कि हमें कैसे पता चला ये क्यू नोट का मान है। देखो यहाँ पे भाई मात्रक लिखा है ना, कूलाम, न्यूमेरिकल में पढ़ना, मात्रक लिखा है 10³ कूलाम। कूलाम अगर कहीं पे भी आ रहा है तो समझ लेना वो क्यू का मान है। अच्छा, दूसरा दे रखा है 10 न्यूटन बल, दे रखा है नहीं दे रखा, 10 न्यूटन बल, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, इस वजह से मैंने लिख दिया F बराबर इतना। अच्छा, अब एक फॉर्मूला हमको याद है, E बराबर F अपॉन क्यू नोट, मानते हो नहीं मानते हो, F का मान कितना है, F का मान है सर 10, क्यू नोट का मान कितना है 10⁻3, दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो तो करना ज़रा, तो आपको ये मिलेगा 10 अपॉन 10⁻3 इजिकल टू ई के। तो ये पावर ऊपर जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी, पता है नहीं वाली बात। चलिए अगर नहीं पता तो पता करके आना कल को, ये ऊपर होके माइनस की हो जाएगी। और जब तुम ये तो एक पावर है और एक में से 3 गई पावर तो कितनी बची, 2 पावर बची, यानी आपका आंसर आ जाएगा E बराबर 10⁻⁻2 न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम क्यों लगाया, इसका मात्रक होता है। मात्रक कैसे आया, देखो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था ना, E बराबर F अपॉन क्यू नोट, ये बताया था ना फॉर्मूला। अब देखो मात्रक भी रट्टा नहीं मारना, बिकॉज मात्रक भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो बल का मात्रक क्या होता है,
बल का मात्रक होता है सर न्यूटन, न्यूटन लिख दो। अच्छा, फिर यहाँ पे सर डंडा आ रहा है तो डंडा लो। अच्छा, मैंने आपको बताया था क्यों, बोलो क्यों का मात्रक क्या होता है सर, होता है कूलाम। दोनों को एक साथ पढ़ना, न्यूटन प्रति कूलाम। बनिया नहीं बनिया मात्रक? अच्छा, नहीं आया समझ में तो सुनना, देखो मैंने आपको बताया ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नोट, होता है नहीं होता है। और मैं आपको बता कर आया हूँ बल का मात्रक न्यूटन होता है। और मैं आपको अभी बता कर आया हूँ पिछले लेक्चर में क्यों का मतलब गुलाम होता है, इसका मात्रक होता है गुलाम, न्यूटन प्रति गुलाम। बस इसमें रट्टा मारने वाली बात नहीं है भाई। चलिए, अब एक चीज़ और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। एक्चुअल में आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, नहीं पढ़ा तो इसको याद कर लेना अभी के अभी। एफ बराबर एम जी, एक तो एफ बराबर एम जी होता है, इसको नोट डाउन कर लेना फॉर्मूले को। एक होता है एफ बराबर एम बी, ये फॉर्मूला है, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा यार, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, याद कर लेना। चलिए एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं इसी बात पे, छोटा सा, जो एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन है उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी पढ़ के आए, उसकी डेफिनेशन, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, उसको ई से प्रदर्शित करते हैं, मतलब ई का मान पूछ रहा है, जो एक इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित रखेगा। देखो हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, अगर किसी में इलेक्ट्रॉन भार को संतुलित करने की बात कर रहा है, ठीक है, तो उसमें उस कंडीशन में हमेशा याद रखना, उसमें हमेशा एम जी बराबर ई ई। अब ये कैसा आया सर, देखो सुनना, ये पता कैसा आया, देखो एक्चुअल में हमें पता है, अभी हम पढ़ के आए हैं, ई बराबर एफ अपॉन क्या होता है, क्यू नोट, होता नहीं होता। अगर मैं ऐसे एफ निकालना चाहूँ, एफ तो कितना आएगा, ये आएगा एफ बराबर, देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देना, तो ये आ जाएगा ई इंटू क्यू नोट। आता है नहीं आता है, हाँ जी। अब मैं आपको बता कर आया हूँ एफ बराबर कितना होता है, एम जी। देखो वो भी एफ के बराबर है, ये भी एफ के बराबर, तो दोनों बराबर होने चाहिए नहीं होने चाहिए, तो देखो वही सेम कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा दी। अब आप कहोगे सर वहाँ पे तो क्यू नोट है, यहाँ पे आपने ई ले लिया, तो भाई कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं है सर, देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब ई, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान आपको पता है नहीं पता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। अच्छा, तो बस अब तो सिंपल है, इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है, ये ना दे रखा है क्वेश्चन में, और इलेक्ट्रॉन का मान भी दे रखा है, इतना होता है। बस सिंपल वैल्यू पुट अप कर दो। देखो एम का मान पता है, जी का मान पता है ना, 9.8 होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखो एंड देन सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा इतना, ठीक है। आई होप सो दोस्तों ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, मैंने क्या बताना की कोशिश करी आप सभी को। और 3 बजे का टाइम है हमारा, तो 3 बजे सब लाइव आ जाया करो, ठीक है। और जितने भी आप सभी के आसपास के दोस्त हैं, जैसे कि बहुत सारे स्कूल हैं हमारे यहाँ पे क्षेत्र में, तो सबको शेयर करो यार। और फिर जैसे ही हमारा लॉकडाउन खुलता है तो उसके बाद हम ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा मतलब मोटिव यही था कि आपका कोर्स समय से पूरा भी हो जाए और आपको मतलब प्रॉब्लम भी ना हो, नहीं तो प्रॉब्लम होने वाली है बस।